हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्रव ईंधन के बारे में। ये होता क्या है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द्रव ईंधन, देखिए सबसे पहले अगर इसको परिभाषित करना रहेगा तो कैसे करेंगे। द्रव ईंधन वैसे ईंधन होते हैं जो द्रव अवस्था में रहते हैं तथा जलने पर ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। यानी कि द्रव ईंधन जो है वो द्रवीय अवस्था में रहते हैं जिसको जलाने पर ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति होता है, ठीक है? तो ये हो गया द्रव ईंधन की परिभाषा। दोस्तों, द्रव ईंधनों को जमा करके रखने के लिए ठोस ईंधनों के अपेक्षा कम स्थान की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ठोस ईंधनों को रखने के लिए काफ़ी सारे स्थान की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, द्रव ईंधनों को रखने के लिए ठोस ईंधनों की तुलना में कम स्थान या फिर जगह की ज़रूरत होती है। द्रव ईंधन जलने पर ठोस अवशेष उत्पन्न नहीं करते हैं। हमने देखा था क्या कि ठोस ईंधनों को जलाने पर अवशेष के रूप में राख बच जाता है, लेकिन यहाँ पर जब द्रव ईंधन को जलाएंगे तो ठोस अवशेष के रूप में कुछ नहीं बचेगा। यानी द्रव ईंधन जलकर ठोस अवशेष प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है? दोस्तों, हमारे देश में ज़्यादातर जो उपयोग में आने वाला द्रव ईंधन होता है वो कौन सा होता है? केरोसिन होता है, डीजल, पेट्रोल और ईंधन तेल होता है, ठीक है? आज से लगभग 15-20 साल पहले हमारे देश के अधिकांश घरों में द्रव ईंधन के रूप में केरोसिन का उपयोग सबसे अधिक होता था, लेकिन अभी वर्तमान में बिजली की सुविधा और एलपीजी सिलेंडर आ जाने के कारण ईंधन के रूप में केरोसिन तेल का उपयोग बहुत ही कम हो गया है। आप सबने अपने बचपन में देखा ही होगा कि स्टोव पर खाना बनता था या लालटेन, डिबरी, ये सब केरोसिन तेल से जलाया जाता था, लेकिन अब ये बहुत कम देखने को मिलता है। अन्य द्रव ईंधन हो गया जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल, इसका उपयोग ऑटोमोबाइल ईंधनों में होता है, जबकि ईंधन तेल का उपयोग बिजली घर को चलाने के लिए किया जाता है। ये सभी ईंधन द्रव अवस्था में होते हैं तथा कच्चे तेल जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है से प्राप्त होता है। ये सारे ईंधन की जो हम चर्चा किए वो कौन अवस्था में रहता है? द्रवीय अवस्था में होता है। यहाँ हमारा मेन टॉपिक तो यही है ना, द्रव्य ईंधन को पढ़ रहे हैं। तो जितने भी हमने यहाँ पर ईंधन की चर्चा की वो कौन सा ईंधन था? द्रव्य ईंधन था, जो कि कच्चे तेल से प्राप्त होता है जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। ये सारे ईंधन विभिन्न हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं, ठीक है? हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। दोस्तों, आज के संसार में पेट्रोलियम आधुनिक सभ्यता की रक्षा रस्सी माना जाता है। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक उसके पेट्रोलियम धन पर निर्भर करता है। यही कारण है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पृथ्वी के भू स्तर के नीचे अनेक भागों में एक विशेष गंध वाला काले रंग का चमकीला द्रव पाया जाता है, जो पृथ्वी के बाहर आते ही तेल जैसा गाढ़ा चिपचिपा द्रव बन जाता है। यही द्रव पेट्रोलियम अथवा कच्चा तेल कहलाता है। यह भूगर्भ में अप्रवेशी शैल के नीचे छिद्र युक्त शैल स्तर में रहता है। चूँकि यह भूगर्भ से बालू शिला की परतों से खोद कर निकाला जाता है, अतः इसे पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है? पेट्रोलियम शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द पेट्रा और ओलियम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चट्टानों का तेल। पेट्रोलियम में विभिन्न हाइड्रोकार्बन के मिश्रण के अलावा कुछ नाइट्रोजन एवं गंधक के यौगिक भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है? ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर हमारे प्राकृतिक में पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई कैसे। अभी तक यह निर्धारित नहीं हो पाया है कि पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन इस संबंध में समय समय पर अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आजकल ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी में पेट्रोलियम का निर्माण सूक्ष्म समुद्री पौधे और समुद्री जीवों के मृत अवशेषों से हुआ था। लाखों वर्ष पूर्व ये मृत अवशेष समुद्र की तलहटी पर अवसादों में बैठ गए थे। लंबे समय तक इस अवशेषों पर अपसादन और प्राकृतिक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अधिक दाब और उच्च ताप के कारण इसके
आंशिक अपघटन के फलस्वरूप पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई। इसलिए पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। पेट्रोलियम एक काला, चिपचिपा एवं बदबूदार गंध वाला द्रव्य होता है। यह जल में अविलय होता है, यानी कि पेट्रोलियम जो होता है वो जल में नहीं घुलता है। यह जल से हल्का होने के कारण जल के ऊपर ही तैरते रहता है। ठीक है, अब बात आता है कि पेट्रोलियम का खनन कैसे किया जाता है। पेट्रोलियम पृथ्वी के अंदर 5000 से 15000 फुट तक की गहराई में अप्रवेश्य शैल के नीचे पाया जाता है। इस द्रव्य के ऊपर वाष्पशील हाइड्रोकार्बन का मिश्रण गैस के रूप में पाया जाता है, जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। मशीन द्वारा भूमि एवं अप्रवेश्य चट्टानों में छेद करके उसमें लोहे की नली डाल देते हैं। पंप की सहायता से तेल भंडार से तेल को पृथ्वी की सतह पर खींचा जाता है। कभी कभी प्राकृतिक गैस के दाब के कारण इन नलों से तेल वेग के साथ बाहर आने लगता है। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम का परिष्करण। ये होता क्या है? पृथ्वी से निकलने वाला पेट्रोलियम जो होता है वो गहरे भूरे रंग का चिपचिपा द्रव्य होता है, जिसमें से अत्यंत ही बदबूदार गंध आती रहती है। इसमें काफ़ी मात्रा में जल एवं बालू भी मिला होता है। इस तेल को पहले बड़े बड़े टंकियों में स्थिर रख दिया जाता है, जिससे बालू नीचे बैठ जाता है। उसके बाद निथारकर तेल का प्रभाजित आसवन द्वारा शोधन किया जाता है। इसके बाद कच्चे पेट्रोलियम को अतिरिक्त भाप द्वारा गर्म करके उसे प्रभाजक स्तंभ में भेजा जाता है। इस प्रकार विभिन्न ताप पर, यानी अलग अलग ताप पर पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव, यानी पेट्रोलियम के अलग अलग अवयव जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो हम सभी जानते ही हैं कि कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर उसके क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। अतः अणु में कार्बन परमाणुओं की अधिक संख्या वाले कार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा देर से उबलते और आसवित होते हैं। आसवन के बाद बचा अवशेष जो होता है रासायनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है, जिसे एस्फाल्ट कहा जाता है। इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है एवं भवनों को जलसा बनाने में किया जाता है। यहाँ पर कुछ ईंधनों के ऊष्मीयमान सारणी में दिया गया है, इसे आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में पेट्रोलियम की प्राप्ति और परिष्करण के स्थान कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। पेट्रोलियम सामान्यतः अपसादी चट्टानों में से पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम असम स्थित डिगबोई और नहरकटिया में पाया जाता है। गुजरात स्थित अंकलेश्वर और कैम्बे में तथा दक्षिण भारत के कराईकेला क्षेत्र में पाया जाता है। यह बम्बई के निकट समुद्र तल में गहरे दबे हुए तेल भंडारों से भी प्राप्त किया जाता है। इस तेल क्षेत्र को बम्बई हाई कहा जाता है। हाल ही में गोदावरी और कावेरी क्षेत्र से भी तेल प्राप्त हुआ है। तेल परिष्करण का काम मुख्यतः डिगबोई, नूनमती, विशाखापट्टनम, बरौनी एवं बम्बई के निकट ट्राम्बे में किया जाता है। सरकारी संस्था भारत तेल कॉर्पोरेशन, मतलब ये एक सरकारी संस्था का नाम है भारत तेल कॉर्पोरेशन, ये अधिकांश पेट्रोलियम का परिष्करण तथा उसका खरीद बिक्री करता है। तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन पेट्रोलियम के नए क्षेत्रों का पता लगाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो द्रव्य ईंधन। ठीक है, ओके।